नमस्कार दोस्तों, प्रतियोगिता दर्पण में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत। आज हम बात करने जा रहे हैं फॉरेस्ट फायर्स इन गोवा के बारे में। सबसे पहले न्यूज़ देख लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में ये न्यूज़ आई थी, व्हाई डिड गोवा सी स्पेट ऑफ फॉरेस्ट फायर्स इन मार्च। तो एक्चुअल में हुआ ये था कि मार्च में गोवा में फॉरेस्ट फायर्स देखी गई थी और इस पर गोवा के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक इंक्वायरी बिठाई थी और हाल फिलहाल में उस इंक्वायरी की रिपोर्ट आई है। उस इंक्वायरी की रिपोर्ट ये कहती है कि मार्च 2023 में गोवा के फॉरेस्ट में जो आग लगी थी वो मोस्टली नेचुरल कॉजेज के वजह से ही लगी थी। आइए अब डिटेल से डिस्कस करते हैं क्या है नेचुरल कॉजेज और क्या है इंडिया के सिनेरियो फॉरेस्ट फायर्स को लेकर के। अब जो रीजन मेंशन किए गए हैं इस रिपोर्ट में फॉरेस्ट फायर को लेकर के, वो है सबसे पहला कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन जैसे डेफिशिएंट रेनफॉल, हाई टेम्परेचर, लो मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी। अब गोवा के फॉरेस्ट फायर की बात की जाए तो इंडियन स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 गोवा के 100% फॉरेस्ट को लेस फायर प्रोन का टैग देती है। इसके अलावा गोवा डज नॉट एक्सपीरियंस क्राउन फायर्स, जो कि ट्रीज के टॉप में आपस में टकराने से जो फ्रिक्शन की वजह से लगती है। अगर दो काफी लंबे ट्रीज हैं और इनका क्राउन अगर आपस में ये टकराता है और फ्रिक्शन के कारण जो आग लग जाती है, दैट इज क्राउन फायर। तो गोवा में क्राउन फायर्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इसके बाद सरफेस फायर्स यहाँ पे बहुत कॉमन है, और ये क्यों? स्लैश एंड बर्निंग की वजह से। इसके अलावा कैजू फार्मर्स जो होते हैं ये वीड्स वगैरह को साफ करने के लिए छोटी मोटी आग या छोटे मोटे सरफेस फायर्स लगा देते हैं सरफेस को क्लियर करने के लिए। अब हम फॉरेस्ट फायर की बात कर लेते हैं। फॉरेस्ट फायर्स आर अनकंट्रोल्ड फायर्स दैट अकर इन एरियाज विद सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कम्बस्टिबल वेजिटेशन सच एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और श्रबलैंड। ये सारे रीजंस हैं फॉरेस्ट फायर में जो आग लगती है। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड या श्रबलैंड्स जल जाते हैं। अब आप ये सोचिए कि जब सिग्निफिकेंट वेजिटेशन होगा ही नहीं तो फॉरेस्ट फायर लगेगी कैसे? ऑब्वियसली। अब बात करेंगे हम कॉजेज की। दो कॉजेज है, नेचुरल एंड मैनमेड। नेचुरल में सबसे पहला अगर कॉज आता है तो लाइटनिंग, बिजली का कड़कना। ये सबसे कॉमन कॉज है पेड़ों में या फिर फॉरेस्ट में आग को शुरू करने के लिए। दूसरा है रैंडम बर्निंग ऑफ ड्राई वेजिटेशन, वोल्केनिक एक्टिविटीज। तीसरा है हायर atmospheric temperatures and dryness, that is low humidity. These are favorable conditions for the fire to start. अब हम मैनमेड कॉजेज की अगर बात करें, मैनमेड में आप समझ ही सकते हैं, इलेक्ट्रिक स्पार्क है, सिगरेट्स हैं, या फिर किसी भी तरह का फ्लेम लोग होता है कि खाना वाना बना रहे हैं अपना जला हुआ छोड़ दिया, आसपास उन्होंने ध्यान नहीं दिया, कुछ भी सूखे पेड़ सूखी घास आग पकड़ ली, हवा की वजह से चिंगारी उड़ के चली गई। बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं। मैनमेड में बेसिकली आप जलती हुई आग को डायरेक्टली ड्राई फॉरेस्ट के कॉन्टैक्ट में लेकर आ रहे हो। दैट्स हाउ मैनमेड रीजंस वर्क। वल्नरेबिलिटी इन इंडिया की बात करें तो जो फायर का सीजन है फॉरेस्ट फायर का, वो नवंबर से जून के बीच में नॉर्मली देखा जाता है। CEEW की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 62% ऑफ द इंडियन स्टेट्स आर मोर प्रोन टू हाई इंटेंसिटी फॉरेस्ट फायर्स। अब जो सबसे ज्यादा ससेप्टेबल स्टेट्स हैं उसमें हम देख लेते हैं आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, तेलंगाना एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। आप इन सारे स्टेट्स की अगर एक खास बात देखेंगे तो फॉरेस्ट सर्वे का जो स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है उसमें अगर आप देखेंगे ये सारे स्टेट्स में फॉरेस्ट का जो क्वांटिटी है, जो एरिया है, काफी ज्यादा है। इसलिए यहाँ पे फॉरेस्ट फायर का ससेप्टेबल है ये फॉरेस्ट फायर के लिए। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात की जाए, मिजोरम ने सबसे ज्यादा इंसिडेंट्स देखे हैं फॉरेस्ट फायर्स के, और 95% मिजोरम की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो फॉरेस्ट फायर हॉटस्पॉट्स में आती हैं। अब स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 कहती है कि 36% ऑफ द कंट्रीज फॉरेस्ट कवर इज प्रोन टू फ्रीक्वेंट फॉरेस्ट फायर एंड 4% इज प्रोन टू एक्सट्रीमली 4% is extremely prone to forest fires. And FSI की जो स्टडी, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो स्टडी कहती है कि अराउंड 10.6% ऑफ द फॉरेस्ट इन इंडिया आर प्रोन टू फॉरेस्ट फायर अप टू सर्टेन रेंज ऑफ एक्सट्रीमली टू वेरी हाईली। अब इनिशिएटिव्स की बात करें, गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव्स चला रही है फॉरेस्ट फायर की मैनेजमेंट के लिए। सबसे पहले आता है नेशनल एक्शन प्लान फॉर फॉरेस्ट फायर्स। यहाँ पे जो फॉरेस्ट में रहने वाली कम्युनिटीज हैं उनके साथ में काम किया जाता है, और ये काम कौन करता है? स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स। उन कम्युनिटीज को एम्पावर किया जाता है, उन्हें फ्रीडम दी जाती है, और इन द केस ऑफ एनी इमरजेंसी दीज कम्युनिटीज कैन वर्क विद द डिपार्टमेंट्स। ये सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉरेस्ट फायर को रोकना, दीज कम्युनिटीज ऑल्सो कैन कम फॉरवर्ड। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, GIM। बेसिकली तो यहाँ पे फॉरेस्ट कवर एंड टू रीस्टोर डिग्रेडेड फॉरेस्ट इस पॉलिसी का, इस मिशन का एम है, लेकिन इसका एक एम और भी है, to prevent the forest fire apart from increasing the forest cover and restore the degraded land. लास्ट अगर हम पॉलिसी की बात करेंगे, फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम, ये इंप्लीमेंट कर रहा है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। एंड बेसिकली यहाँ पे रिमोट सेंसिंग और टेक्नोलॉजीज को यूज करके फॉरेस्ट फायर का मैनेजमेंट
दैट्स इट। वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या मतलब सोल्यूशंस हो सकते हैं बेसिकली फॉरेस्ट फायर के लिए, जिसे रोका जा सके या फिर लगने ही ना दिया जा सके, या फिर लग जाती है तो रोका जा सके। तो वो सारी चीज़ें, प्रिवेंशन मैनेजमेंट, उसकी हम बात करने जा रहे हैं वे फॉरवर्ड में। सबसे पहले आता है फायर ब्रेक्स। कई बार आपने देखा होगा कंटिन्यूअस जो फॉरेस्ट होते हैं उनमें बीच में बहुत छोटे छोटे पैचेस छोड़े जाते हैं, पेड़ों को वहाँ पे काट दिया जाता है। दिस इज फायर ब्रेक। और ये क्यों काटा जाता है? यहाँ तक आपका वेजिटेशन है, फिर एक सर्टेन पैच खाली पड़ा है और यहाँ से वेजिटेशन फिर से स्टार्ट है। सपोज अगर इस वाले पैच में आग लगती है, देयर इज अ फॉरेस्ट फायर इन दिस, ये वाला जो पैच है ये आग से सेफ रहेगा क्योंकि आग यहाँ तक आके रुक जाएगी। दैट्स हाउ फायर ब्रेक्स वर्क। मॉनिटर एंड मैनेज फॉरेस्ट, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कम्युनिटीज, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल कम्युनिटीज साथ मिलकर अगर मॉनिटर और मैनेज करेंगे तो चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। अर्ली डिटेक्शन एंड रैपिड रिस्पॉन्स, अर्ली डिटेक्शन एज इन सैटेलाइट्स की मदद से, पेट्रोलिंग की मदद से इसे अर्ली डिटेक्ट किया जाता है। एंड रैपिड रिस्पॉन्स, जो भी फॉरेस्ट रीजन्स इफ दे आर प्रोन टू फायर्स, यहाँ पे रैपिड रिस्पॉन्स टीम एज वेल एज जो भी रिसोर्सेज चाहिए फायर को कर्ब करने के लिए वो अवेलेबल होने चाहिए। देन फ्यूल मैनेजमेंट, ऑब्वियसली फायर वाइज प्रैक्टिसेस, जैसे हमने स्लैश एंड बर्न की बात की थी, तो यहाँ पे बहुत ही वाइजली उसे यूज़ किया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बहुत कंट्रोल्ड तरीके से उसे यूज़ करके स्लैश एंड बर्न को और उसे बढ़ने से रोक लेना चाहिए, जिससे पहले कि वो हाथ से निकल जाए और इतनी मैसिव हो जाए कि वो पूरा जंगल ले डूबे। देन प्रैक्टिस कंट्रोल्ड बर्निंग, जो मैंने आपको बताया स्लैश एंड बर्न का। और अगर ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा, दूसरा जो इसका केस है कंट्रोल्ड बर्निंग का, बहुत ही ज़्यादा ड्राई वेजिटेशन है जिसका कोई यूज़ नहीं है और पता है कि ड्राई वेदर एंड हाई टेम्परेचर के केस में इसमें आग लग सकती है, तो रादर इसे फॉरेस्ट एरिया से सेपरेट करके और खुद ब खुद इसे डिस्पोज कर देना चाहिए या फिर जला देना चाहिए। अदरवाइज पूरा फॉरेस्ट स्टेक्स पे आ सकता है, पूरे फॉरेस्ट को रिस्क हो सकता है। तो ये हमने डिस्कस की फॉरेस्ट फायर। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।